दरअसल उत्तर प्रदेश में हर तरफ एक ही चर्चा है कि योगी 2.0 कैबिनेट कैसी होगी। क्या 2017 के मंत्रिमंडल में शामिल ज्यादातर चेहरों को फिर से मौका देंगे योगी आदित्यनाथ, या फिर चुनाव हार चुके केशव प्रसाद मौर्य को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? इन सवालों का जवाब तो आपको 25 मार्च को ही मिलेगा, जब ये देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ के साथ कुल कितने लोग शपथ लेते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि इस बार बहुत कुछ बदला बदला सा होने वाला है। सूत्रों की माने तो यूपी में दोबारा मिले इस बहुमत को और मजबूत करने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है, क्योंकि उसकी निगाहें 2024 पर हैं। इसीलिए योगी के मंत्रियों के चुनाव के लिए गहन मंथन का दौर बीते 10 दिनों से चल रहा है। ऐसे चेहरे पर नजर है जो बीजेपी की विकास वाली इमेज को और मजबूत करें और इसका फायदा अगले आम चुनावों में पार्टी को मिले। मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी और रणवीर की ये खास रिपोर्ट। आ रहे हैं भगवाधारी। 2022 के चुनाव में बीजेपी के इस नारे से ही साफ हो गया था कि चेहरे को लेकर इस बार बीजेपी में कोई संशय नहीं है। लेकिन योगी 2.0 के लेफ्टिनेंट कौन होंगे? इस बार कौन से वो चेहरे होंगे जो सरकार में नजर आएंगे? इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है, सवाल कई है। नई सरकार में भी क्या डिप्टी सीएम होगा? पिछली बार की तरह क्या 2 डिप्टी सीएम होंगे? गुजरे 5 सालों में हालात बहुत बदल चुके हैं। पिछले बार के चुनाव की तरह इस बार पार्टी को भीतरी गुटबाजी को नहीं साधना है। लगातार 2 बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ में लोगों ने विश्वास जताया है, उससे योगी आदित्यनाथ सरकार की जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है, साथ ही साथ इस सरकार का इम्तिहान 2 साल बाद लोकसभा चुनाव में होगा। हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। अब यूपी में मंत्रिमंडल के चेहरे को समझने के लिए आप उत्तराखंड की तस्वीरें देखिए, जहां बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री चुना है। जिस तरह पुष्कर खटीमा से अपना चुनाव हार गए थे, उसी तरह यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी सिराथू से अपना चुनाव हार गए थे। अब धामी की किस्मत चमकी है तो इस तर्ज पर मौर्य को भी अपना ताज बचाने की गुंजाइश दिख रही है। शायद इसी खुशी में केशव प्रसाद मौर्य ने ही ट्वीट करके धामी को सबसे पहले बधाई दी। वैसे नई सरकार का समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है। अमित शाह यूपी की नब्ज को अच्छी तरह समझते हैं और बीजेपी सूत्रों की माने तो इस बार का मंत्रिमंडल ऐसा होगा जो बीजेपी को आने वाले 20 से 25 सालों तक यूपी की सत्ता में स्थापित कर सकता है। मंत्रिमंडल चुनने में बीजेपी का फोकस हर पहलू पर है। जातिगत समीकरण, शैक्षणिक और प्रोफेशनल योग्यता, विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट। वो फोकस करेगी कि जो उनके पुराने मंत्री हैं उनके विभाग बदल के उन्हें कहीं न कहीं एकोमोडेट करें। फिर नए लोगों को जो टेक्नोक्रेट्स पार्टी में आए हैं, नए चेहरे जो आए हैं पार्टी में, उनको जगह दी जाएगी। जैसे दयाशंकर सिंह को जगह दी जाएगी क्योंकि दयाशंकर की पत्नी पिछली बार ही मंत्री थी। जैसे राजेश्वर सिंह को जगह दी जाएगी। जैसे नए चेहरे तमाम तरह की फील्ड के आए हैं, इस बार कुछ डॉक्टर्स भी आए हैं। अगर गौर करें तो इस चुनाव में हर जाति में बीजेपी का जनाधार और बढ़ा है। अगड़ों, गैर यादव पिछड़ों, महिलाओं और गैर जाटव अनुसूचित जाति के साथ जाटव वोट भी बीएसपी से खिंचकर बीजेपी की तरफ आया है। बीजेपी अब इन वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर इस वोट बैंक को मजबूत करना चाहेगी। योगी 1.0 को देख लें तो इसमें 24 सवर्ण मंत्री थे, जबकि 14 अन्य पिछड़ा वर्ग के मंत्री थे। 5 मंत्री अनुसूचित जाति से और एक मुस्लिम और सिख मंत्री थे। जिस तरह से इस बार अनुसूचित जाति के वोटरों ने बीजेपी का रुख किया है, उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में ज्यादा हिस्सेदारी मिल सकती है। इसके अलावा ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ना भी लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल चुनावों में जिस तरह से जातियों का समीकरण बीजेपी ने तैयार किया है, 2024 को देखते हुए अब वो उसे ही आगे ले जाने की तैयारी में है। इसमें जातीय संतुलन तो होगा ही होगा।
क्षेत्रीय संतुलन भी करने का प्रयास किया जाएगा। जिस क्षेत्र से बीजेपी को बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर, जहाँ पे लग रहा था कि बहुत बड़ा गड्ढा है लेकिन वो नहीं हो पाया विपक्ष द्वारा, वहाँ बीजेपी ने जो मैनेजमेंट किया, कहीं ना कहीं वो उनको उस क्षेत्र को भी तवज्जो मिलेगी। इस चुनाव में बीजेपी ने लाभार्थियों का एक खास वर्ग तैयार किया है। इस वर्ग में महिलाएं खासतौर पर शामिल नहीं। नई सरकार की कोशिश महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के साथ साथ इस वर्ग तक और सुविधाएं पहुंचाने की होंगी। योगी 2.0 में जातियों के हिसाब से हिस्सेदारी तो दी ही जा सकती है, कोशिश इस बात की भी होगी कि सरकार में पढ़े लिखे लोग दिखें, जिससे लोगों में अच्छा संदेश जाए। इस बार योगी सरकार को केंद्र की तरह प्रोफेशनल टच भी दिया जा सकता है। कुल मिलाकर इस सरकार के जरिए बीजेपी 2024 चुनाव का एजेंडा साधने की कोशिश में है। मेरे सहयोगी रणवीर के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।